ऑफ प्रोनाउन में आज हम कुछ पेयर्स सीखेंगे, कुछ जोड़े ऐसे हम सीखेंगे जो कि आपके कम्युनिकेशन एंड साथ साथ में आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर देगी। यानी आप ऐसी बहुत सारी चीजें रोज यूज करना चाहते होंगे जो नहीं कर पाते होंगे इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी। आज मैं आपको पहला पेयर जो यूज का बताऊंगा वो बताऊंगा एज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सो एज का इस्तेमाल कहां करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेम एज का, किसका? सेम एज का। एंड जस्ट आफ्टर हम बात करेंगे सेम दैट का। ये हमारे हो गए 4 अलग अलग पेयर्स। इसके बाद भी हमारे पास आपके लिए 2 और है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे सच एज का। एंड फाइनली हम बात करेंगे सच दैट का। मींस आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस 6 डिफरेंट पेयर्स। आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ बात करने वाला हूं 6 अलग अलग जोड़ों का। जैसे 6 अलग अलग पेयर्स के बारे में हम बात करेंगे एंड सबका अलग अलग सिचुएशंस भी हम देखेंगे कि एज किस तरह के सेंटेंसेस बनाता है, और यदि आप इनको अपने कम्युनिकेशन में जगह देते हैं तो कितनी ब्यूटीफुल सेंटेंसेस आपको बना करके देता है, बारीकी से हम देखेंगे। एज, सो एज, सेम दैट, सच एज एंड सच दैट. Believe me, I make you sure these 6 different pairs can make beautiful, amazing sentences, Jason. So now, and after using these all 6 pairs, Jason, the sentences sound amazing, very pleasant to listen. ये sentences sound बहुत अच्छा करता है, यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सेंटेंसेस में। तो वन आफ्टर वन हम इसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। इन पेयर्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप लोग खुद से रिएवैल्यूएट करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम लोग हैं जो है वो सेंटेंसेस बना पाते हैं इन सबको यूज कर करके। ओके, तो आज के बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। तो वन बाय वन में लेकर के आपको आगे बढ़ूंगा। हेडिंग साथ साथ डालते चलेंगे, लिखते भी साथ साथ चलेंगे, ताकि अलग से आपको समय ना मिले। समझने में टाइम लगाना है, जब तक मैं बोलूंगा तब तक सुनना है, बीच में मौका मिले तो आपको लिखते चलना है ताकि समय कम लगे आप लोगों का। ओके, तो कंचन सिंह जी गुड मॉर्निंग, रामनाथ जी गुड मॉर्निंग, हाय एजुकेशन गुरु जी ऑफिशियल जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू टू द यूज ऑफ प्रोनाउन सेक्शन। चलते हैं प्रोनाउन सेक्शन में। आज का पहला पेयर लेकर के आपके साथ, और वो है हमारा एज। तो आगे बढ़ता हूं, यूजेस ऑफ प्रोनाउन हेडिंग देंगे और आप लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यूजेस में सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा वो क्या होगा? एज एंड एज का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस में हम करते हैं, यानी एज का सर कैसे हम करेंगे। सर मैं फिजिक्स के क्लास में हूं, अभी तक यहाँ छुट्टी नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ से क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत स्मार्ट हैं आप। रोड पे ऐसे छुट्टी मिल जाएगी तो क्लास करते करते आप इंग्लिश क्लास पहुंच जाएंगे। थैंक यू, स्मार्ट बॉय। नहीं, ध्यान से बच रखना है कि ऑनलाइन क्लास करते करते आगे आने वाला ऑटो रिक्शा से टकराना है बाइक लेकर के, सो नहीं जाना है, तो फिर सोए सोए रोड पे लेटे लेटे क्लास करना है। एज का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं? तो एज का इस्तेमाल आप करेंगे, इट इज यूज्ड, ध्यान से मुझे लिखने दीजिए, समझाने लगूंगा तो आप साथ में लिखते रहिएगा। इट इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी। इट इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। इट इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी बिटवीन the quality of two persons or things, यानी कि यह क्वालिटी बताता है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं का। नहीं, जब दो व्यक्ति दो वस्तुओं की कोई एक क्वालिटी मैच कर जाए, पूजा क्या मैच कर जाए बेटा? दो व्यक्ति दो वस्तुओं का एक क्वालिटी, पूरा व्यक्ति नहीं मैच करना चाहिए, दो व्यक्तियों का कोई एक क्वालिटी मैच कर जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप एज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आप मेरे इतने लंबे हैं, आप मेरे जैसे नहीं है, बस आपकी लंबाई मेरे इतनी है। आप मेरे इतने खूबसूरत हैं, यानी जितना मैं खूबसूरत हूं उतना ही खूबसूरत आप भी हैं, यानी सिर्फ खूबसूरती आपकी मेरी जैसी है नहीं, यानी आप मेरे ऐसे बोलते हैं या मेरे ऐसा लिखते हैं, यानी कि कोई भी एक काम, कोई भी एक क्वालिटी आपको मेरे से क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो उस सिचुएशन में आप एज का इस्तेमाल करेंगे।
टू फॉर्म, ब्रैकेट में एक चीज याद रखिएगा, टू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बनाएगा ये? टू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेगा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाता। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जानने के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा हमें। नहीं तो एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, एज का इस्तेमाल। यू आर एज टॉल एज आई, यू आर एज टॉल एज आई। कुछ लोगों को यहां मी सुनना अच्छा लगेगा या लिखना अच्छा लगेगा, यू आर एज टॉल एज मी कंफर्टेबल साउंड करता है, कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे बोलने का। आप यदि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, गलतियां होती है। कैसे होती है जरा गौर सुनेंगे। हमेशा जब कभी तुलना हो, कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन सेम केसेस में होता है। कंपैरिजन कैसे होता है? सेम केसेस में होता है। तो कभी भी सब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से नहीं करेंगे। यू इज सब्जेक्टिव केस हो भैया, बिकॉज ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, और सब्जेक्टिव केस की तुलना कभी भी आप ऑब्जेक्टिव केस से नहीं करेंगे। यानी हम मी कर देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही करें। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी को समान बता सकते हैं या किसी को किसी से अच्छा या बुरा भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज का इस्तेमाल हमेशा समानता बताने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस ये फॉर्म नहीं करेगा। और कभी भी ये दो व्यक्तियों में समानता एक क्वालिटी में बताएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा है, कोई एक क्वालिटी क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो एज का इस्तेमाल हम करेंगे। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, आई एम गोइंग टू झारखंड नाउ एंड आई एम डूइंग ऑनलाइन क्लासेस। चलिए अच्छी बात है, आप झारखंड जो है एडिशंस यूपी बनारस घूमते रहें और क्लास ऑनलाइन करते रहें। नहीं चलिए अच्छी बात है बेटा। जहां जैसे अवेलेबल हो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करते रहनी चाहिए। ऑनलाइन की प्रॉब्लम जैसे ऑनलाइन का ऑप्शन जैसे मिला है ना बच्चों को, वैसे ही ऑफलाइन आने की संभावना बनती भी है, तो लोग ऑनलाइन करना बेहतर समझते हैं। नहीं आलसी हो गए हैं लोग बहुत ऑनलाइन के ऑप्शन आने के बाद। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों की आदत खराब होती जा रही है, उस दिन से ऑनलाइन क्लास बंद कर दूंगा मैं। अतः ऑप्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं। ऑप्शन विपरीत परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती है। आदत बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब घर में नींद नहीं टूटी तो बिस्तर में लेटे लेटे आप ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं होती है। तो उस दिन से कैमरा बंद, उस दिन के बाद लाइट कैमरा एक्शन खत्म। इसलिए बिल्कुल इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, कभी इससे फायदा नहीं हो पाएगा। जो प्रैक्टिकलिटी है, जो सामने से चीजें होती है, वही बेहतर है। तो एज का इस्तेमाल करने समझ में आया? एज का इस्तेमाल आप सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने में करेंगे, सेंटेंस को पॉजिटिवली कंपेयर करने में करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की कोई एक क्वालिटी दूसरे से मैच कर जाए, तो आप वहां पे आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आपको बोलना हो कि आप मेरे इतने लंबे नहीं हैं या मैं उसके इतना समझदार नहीं हूं, तो ये तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया ना। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन है। नहीं पूजा, यदि आपको बोलना हो किसी को कि वह मेरे इतना होशियार है, ये पॉजिटिव है। वह मेरे इतना स्मार्ट है, क्या है? स्मार्ट है। तो कैसे बनाएंगी? ही इज ऐसे कैसे स्मार्ट बेटा? मेरे ऐसा ना बोलना है। तो अभी इसका इस्तेमाल करने सिखाया ना, एज का इस्तेमाल करो ना भाई। नहीं वह मेरे इतना स्मार्ट है, तो ही इज एज स्मार्ट एज आई। वो मेरे इतना स्मार्ट है तो ही इज एज स्मार्ट एज आई। जिसको जिसके जैसा बताना है उससे स्टार्ट करो सेंटेंस को। रोहन मेरे इतना लंबा है, तो रोहन यहां लिखेंगे। रोहन के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। लगाओ, आपका दिमाग कहता है क्या लगाना है। दिमाग क्या कहता है कि रोहन के साथ आर लगा दें, कि रोहन के साथ एम लगा दें। क्या लगाना है रोहन के साथ? रोहन इज लगाना है तो लगाइए, बाकी सब तो सेम है। रोहन मेरे इतना लंबा है, तो रोहन इज एज टॉल एज आई। अब मैं रोहन के इतना लंबा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा? मैं रोहन के इतना लंबा हूं, तो आई के साथ क्या? तो बोलिए पूरा खुल करके। दवा क्यों रख लेना है एकदम बिल्कुल? यहां फांसी थोड़ी दी जाएगी, गलत बोल दिया पंखे में लटका दे, ऐसा थोड़ी व्यवस्था है। आई एम एज टॉल एज रोहन। इस तरह से खुल करके मार्केट में आइएगा तभी ना समझ में आएगा।
आधा आइएगा, आधा दबा के रख लीजिएगा और फिर कहिएगा कि नहीं समझ में नहीं आया सर। नहीं, घर जाके फोन कीजिएगा कि नहीं समझ में आया। ऐसे तो चलता है। क्लास का प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं सुमित सर, एक एग्जाम होने वाला है क्वेट का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें इंग्लिश का एग्जाम देना है सर, पर आप जो पढ़ाए हैं सब भूल गए हैं सर, सारा वीडियो डाल दीजिएगा ना सर यूट्यूब पर। अच्छी बात है बेटा। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है सुमित, प्रैक्टिस करनी है तो क्लास आज भी वहीं पे है, मुन्ना चौक सेंटर मचन मार्केट पे। नहीं आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस का कुछ टॉपिक कर सकते हैं, और जहां तक भूलने की बात है तो नोटबुक में आप लिखे हुए होंगे तो एक बार रिवाइज कर लेना है बेटा। नहीं भूल गए हैं तो याद करने जैसा भी चीज होता है, भूलने के बाद याद करने की भी प्रथा है, नहीं याद कर लीजिएगा, याद रह जाएगा। चलिए अच्छी बात है। फिर भी तकलीफ होगी तो आपके पास हर व्यवस्था है, ऑफलाइन ऑनलाइन, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था और कहां। नहीं चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास है सो एज। क्या है? सो एज। सो एज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? चलिए नींद टूटी तो बहुत बड़ी बात है, जब जागो तभी सवेरा। नहीं सो एज का इस्तेमाल करते हैं। सो एज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, बात करेंगे हम। इट इज यूज्ड टू शो similarity. It is used to show similarity between the quality of two persons or things, in negative और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अच्छी बात है, इसको समझते हैं, प्रॉपरली सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाए और किसी की कोई क्वालिटी की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी की समानता बतला रहे हैं, जैसे बोलना है कि आप मेरे इतने लंबे नहीं हैं, मैं आपके इतना होशियार नहीं हूं, मैं आपके इतना आलसी नहीं हूं, आप तो बहुत ज्यादा आलसी हैं। नहीं क्या आप उसके इतना लंबे हैं, यानी क्वेश्चन पूछनी है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें? इंटेरोगेटिव में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंसेस बहुत ही अच्छा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके इतना आलसी नहीं हूं, मैं सुबह 4 बजे जगता हूं, 6 बजे चल करके पटना 7 बजे आ जाता हूं, आपकी तरह 8:30 बजे नहीं जगता। किसी को कहना हो मान लीजिए तो कैसे बोलेंगे आप? नहीं तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी को कह सकते हैं कि मैं आपके इतना आलसी नहीं हूं। तो मैं आपके इतना आलसी नहीं हूं तो आई एम नॉट क्या लगाना है? सो लेजी एज यू। कितना सुंदर सेंटेंस बन गया। आई एम नॉट सो लेजी एज यू, आप मेरे इतना लंबे नहीं हैं। यू आर नॉट सो टॉल एज आई। नहीं तो इस तरह से आप सो का इस्तेमाल करिए। किसी का से क्वेश्चन पूछना है, क्या आप उसके इतना तेज हैं, क्या आप उसके इतना तेज हैं, तो आर यू सो स्मार्ट एज ही इज। अब ये ही इज कैसे हो गया, जरा गौर से सुनिएगा। जब जिससे तुलना कर रहे हो आप, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब ही, सी, इट और कोई नेम। यदि जिससे तुलना हो, यहां पे इधर नहीं, जिससे तुलना हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, तो उसके साथ उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी साथ में आएगा। नहीं जैसे आर यू सो स्मार्ट एज ही आया, तो ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? यू के साथ आर लगता है, तो ही के साथ इज लगा तो इज साथ में आएगा। सिर्फ ये इस ही के साथ होगा और बाकी किसी के साथ नहीं। देखिए यू के साथ हुआ नहीं हुआ, आई के साथ हुआ नहीं हुआ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी साथ में आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ऐसे बनाइए, मैं आपके इतना बुर्बक नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, मैं आपके इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट, नहीं हूं, कितना? सो इडियट, सो फुलिश एज यू। नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। नहीं
तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे? सो और एज का, सो और एज का। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फास्ट कॉपी करिएगा, लिखने में देर नहीं, साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि प्रॉपर टॉपिक खत्म हो जाए समय पे। कॉपी करेंगे जल्दी जल्दी। इस तरह से हमारा काम होगा। एज का इस्तेमाल और सो एज का इस्तेमाल में तकलीफ है नहीं ना? एज फॉर्म्स पॉजिटिव सेंटेंसेज, एट द सेम टाइम सो एज फॉर्म्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये तब आपके जुबान पे आएगी जब घर पे जाके इसका 4 सेंटेंस खुद से बनाएंगे, और ये तब परसों होकर के भूल जाएंगे जब आप इसको ऐसे ले जाएंगे और घर पे नोटबुक रख देंगे फ्रिज में, और परसों उठा निकाल करके फिर से लेते आएंगे घर पे क्लासरूम में। तो दिस इज नॉट अ स्टाइल। ऐसे फ्रिज में जैसा रखते हैं सब्जी वैसे नहीं। बहुत लोग यहाँ घर में फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके पास फ्रिज रोज होगा, तो ले जाके फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में उठा के लेके चले जाते घर से फिर कोचिंग। तो मैंने जैसा ले गए वैसे ही लेके चले आए, ऐसे बहुत लोग करते हैं। और जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है तो ले जाकर अलमारी पर रख दिया, अलमारी पर उठा के फिर लेके चले आए। बीच में पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, बस सिलेबस जिस दिन खत्म हो गई उस दिन टीचर को शहीद कर देना है रोड पे पुतला बना करके कि मास्टर ठीक से पढ़ाया नहीं, इसीलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना नहीं। बस पूरी जिम्मेदारी टीचरों के कंधों पे थोप करके अपना गंगा जाके नहा लेना है। नहीं, एग्जामिनेशन यदि में मार्क्स अच्छा नहीं आया बोर्ड में तो 2 आदमी जिम्मेदार। एक आदमी हम जैसे प्राइवेट टीचर्स जो ठीक से क्लासरूम में पढ़ाते नहीं है, और दूसरा आंसर शीट चेक करने वाला एवरेज चेक कर दिया, सर क्या कहे लिखे तो खूब, सर चैलेंज करने जा रहे हैं, और चैलेंज करने जा रहे हैं बोल रहा है, चैलेंज नहीं करेगा जानबूझ के, पता है चैलेंज कर देंगे तो और 2 कम आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि उसको पता है कि लिखे तो है नहीं कुछ। नहीं, ऐसे लोग विपद लोग, ऐसे चट्टा चौपट कर्महीन लोग मार्केट में टायर जला करके रोड पे धरना देते हुए नजर आएंगे आपको। जो साल भर तांडव किया है वो लोग रोड पे टायर जला करके बैठ जाएंगे, और जो लोग पढ़ा है उन्हें लोग नहीं बैठता है। जो पढ़ा है उसको पता है कि जितना लिखे उतना मार्क्स आया, वो अपना आगे बढ़ेगा। और जो नहीं पढ़ते हैं ना लोग, जो चट्टा दिन भर कुमरार पार्क, इको पार्क, बुद्धा पार्क, लंद फंद, बाबू सोना, जादू टोना, बाबू ने खाया खाया नहीं खाया, हाल चाल सब पूछता है, वो टायर जला के बैठ जाएगा एग्जामिनेशन के रिजल्ट के दूसरे दिन बाद। कहेगा सर सरकार जागो हमने मार्क्स कम मिल गया। नहीं तो ठीक है, ऐसा सरकार को, ऐसा व्यक्ति को ही सरकार दौरा दौरा के 2 किलोमीटर मारती है पिछवाड़ा पर धिपा धिपा करके। नहीं, अतः बकल आता है। तो इसलिए ध्यान रखे बेटा, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीखे। कब तक अपना बोझ किसी के कंधे पर रखते चलेंगे आप? कब तक भारी लगेगा तो अपना बोझ किसी के कंधे पर रख देंगे? ये दुनिया बहुत आसान है। ये लाइफ बहुत आसान तब हो जाती है जब हर व्यक्ति अपना वजन खुद उठा के चलता है। आपके पास इतना वजन है वो खुद उठा के चलिए तो दुनिया बड़ी आसान हो जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है। बट थोड़ा थोड़ा ही वजन है और किसी एक व्यक्ति पे लाद दीजिएगा तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना जी। अपना वजन उठाइए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, अपनी गलतियों की सजा खुद को दीजिए। आपको दिक्कत है यानी कि वजह भी आप हैं। आज आप चिंतित है, परेशान है, इसका मतलब टेंशन का जड़ भी आप हैं। मगर हम इंसान तो गंगा नहाए होते हैं, दूध का धुले होते हैं। राजा हरिश्चंद्र मरे थे तो हम तुरंत उसी लगन में पैदा ले लिए थे। हम तो झूठ बोलते नहीं, हम तो गलत करते नहीं। हम आज परेशान हैं उसकी वजह से, हम आज टेंशन में है उसकी वजह से, हम फेल हो गए टीचर की वजह से, हम एक्सीडेंट कर गए क्योंकि वो गंदा बाइक चला रहा था, हम एग्जाम में फेल कर गए क्योंकि वो चीट निकाल कर फेंक दिया। अच्छा, और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? बैठने से पहले बेंच चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बैठने से पहले बेंच के नीचे आसपास 2 किलोमीटर तक देख लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, गलती आप हमेशा करते हैं, भले उसका सोर्स, उसका माध्यम कोई और हो। लापरवाही आपसे शुरू होती है। इसलिए गलती की सजा सबसे पहले किसी को देनी है तो आईने के सामने खड़े होइए और जो नजर आए उसको दे दीजिए। यदि गलती की सजा सबसे पहले किसी को देनी है तो आईने के सामने खड़े होकर के जो नजर आ जाए उसको दीजिए, क्योंकि सबसे पहला जिम्मेदार वही है। बट हम इंसान ऐसा करते ही नहीं। तो बेटा ट्रैक्टर के पीछे एक बात लिखी रहती है रेयर सिचुएशन वाले का। देखिए, हम टीचरों के पास 2 तरह के प्रिपरेशन पढ़ाता हूं मैं। बस के अंदर बैठे तो बाई, अब बस के ऊपर बैठे तो ऑन लगाना है। तो बच्चा कभी कहता है तो सर लटक जाए तब, तो लटकने वाले का व्यवस्था ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, लटकले डैश तगेले डैश। नहीं,
तो जब रूल टूटेगी, नियम टूटेगा, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लटकने का कोई प्रावधान है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई नियम है वहां नहीं। फिर भी आप लटक गए यदि, तो फिर अल्लाह मालिक, धरती पर कोई बचाएगा थोड़ी ना, नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, सेम एज की। किसकी, सेम एज की। तो डिस्टेंस बात करते हैं सेम एज की। सेम एज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। सेम का मतलब होता है बिल्कुल जैसा, जैसा, किसी के जैसा। तो ये वस्तु जो है सेम एज को कैसे दर्शाएगा, जरा गौर से सुनिएगा। सेम एज का मतलब है सेम वस्तु, कोई वस्तु किसी के पूरा जैसा, एक क्वालिटी नहीं, पूरा किसी वस्तु के जैसा हो जाए। इट इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी, ध्यान से, इट इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स डायरेक्टली। कैसे दर्शाएगा ये, डायरेक्ट एक वस्तु, डायरेक्ट कोई कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जैसा, कोई एक क्वालिटी नहीं। अभी आपने एज और सो एज जो देखा, जरा गौर से सुनिए बेटा। ये 6 टर्म लगभग सेम साउंड करता है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे। डोंट गेट कंफ्यूज। यदि आप क्लासरूम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम करिए, जिंदगी भर तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही कंफ्यूजन हुई तो मुंह खोल दीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। नहीं, आप लोग पता है, आप लोग कालिदास का वंशज समझ लेते हैं अपने आप को। नहीं, आप लोग सोच लेते हैं ऐसे कि ओ अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा तो घर जाएंगे पहले, और घर जाके उसको एक बार पढ़ेंगे, और फिर नहीं समझ में आएगा तो कल परसों यहां आएंगे तो भूल जाएंगे कि क्या पूछना है, और वो प्रॉब्लम फिर जमा होकर के बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी भविष्य में। पूरा का पूरा टॉपिक को खा जाएंगे आप धीरे धीरे। ऐसे धीरे धीरे किसी सब्जेक्ट से दुश्मनी होती है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो इस मुंह का काम खाने के अलावा भी कई जगहों पे है। उसमें से एक काम है क्लासरूम में क्वेश्चन पूछना, तो इसका जरूरत भी है। यहां भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस मुंह का प्रयोग करिए। मुंह का प्रयोग अच्छे अच्छे कई कामों में करते हैं। नहीं, उसमें से एक मजेदार काम है क्लासरूम में टीचर से कोई सवाल जवाब करना। तो आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बता के आज का प्रॉब्लम आज खत्म कर दूंगा। उससे आपको घर नहीं ले जाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। एज का इस्तेमाल आपने 2 ऑब्जेक्ट के साथ ही किया, बट वहां 2 ऑब्जेक्ट का कितना क्वालिटी मैच करता था, एक क्वालिटी मैच करता था, और एक क्वालिटी नहीं मैच करे तो सो एज का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में। मैं आपके इतना लंबा हूं तो एज हूं, एज हूं, एज टॉल एज, और नहीं हूं तो सो टॉल एज। मगर जब समूचा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता डिस्टेंस की आप एक फराक समझते हैं, उसको फ्रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कोई फराक खरीद के लाए, फ्रॉक नहीं बोलते तो आप फराके हैं, नहीं ये बिहार में हमारे यहाँ नहीं डिस्टेंस, जबकि उसको फ्रॉक कहते हैं। तो आप कोई फ्रॉक खरीद के लाए और कल देखे कि फलाना सेम आपकी सहेली वही फ्रॉक खरीद के ला गई, नहीं तो कहे भाई कल हम ही यही फ्रॉकवा खरीदे हैं। नहीं तो सेम फ्रॉक, अब वो फ्रॉक का कलर, डिजाइन, सब चीज क्या हो गया, नहीं हो गया। नहीं तो अब कोई उसका कलर नहीं, उसका डिजाइन नहीं, वो पूरा का पूरा फ्रॉक ही कैसा हो गया, आपके फ्रॉक जैसा हो गया। तो अब एज की सेम एज, अब आपको सेम एज काम आएगा। यू हैव द सेम फ्रॉक एज आई हैव, एज आई हैव। आपके पास वही फोन है जो मेरे पास है। मान लीजिए कल होकर के ऐसा कोई फोन खरीद लेगा, ऐसा ही घुमाने वाला, सेम कलर, सेम फ्लिप कवर, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम ब्रांड, सेम मॉडल खरीद लेगा। नहीं तो मैं कहूंगा ना भाई कि आपके पास सेम फोन है, एकदम हूबहू टू कॉपी, बस आपका दूसरा है, मेरा दूसरा है। माने कि दो अलग अलग बॉडी है, बट दोनों ऑब्जेक्ट कैसा है, एकदम सेम है। तो यू हैव द सेम फोन एज आई हैव, यू हैव द सेम फोन एज आई हैव। सेम एज का इस्तेमाल करना रहा है, कितना मस्त सेंटेंस बना रहा है, नहीं बना रहा है। अरे ये तो वैसा ही लड़का है जैसा हमने कल वो स्टेशन पर देखा था। कभी कभी होता है 2 आदमी पीछे से देख रहे, कभी तो जाकर टोक देते हैं, भैया फलना जी आप, अब पलटा तक सॉरी भैया मुझे लगा कि आप फलाने, ऐसा हुआ कभी, होता है। यू आर लुकिंग द सेम बॉय एज आई सॉ यस्टरडे ऑन द स्टेशन। तो इस तरह से भी आप सेम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं जब 2 ऑब्जेक्ट आपको लगभग कैसा दिखे, सेम दिखे। नहीं
You bought a same phone. बाबरे, you bought a same phone as I have. आपने वैसा ही फोन खरीद लिया जैसा मेरे पास है। कितनी सुंदर सा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। एक सेंटेंस और बना लीजिए। I have the same dress as you bought for wedding. मेरे पास वैसा ही ड्रेस है जो आपने शादी के लिए जैसा खरीदा है। नहीं जी, एकदम सेम सेम। कभी कभी हो जाता है, मैच कर जाता है, क्या करें। नहीं, मार्केट में एक कॉपी का बहुत सारा कॉपी बनता है, ब्रांडेड चीजों की कॉपी हुआ करती है। कोई दिक्कत है? शिव जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। सेम एज का इस्तेमाल कर पाएंगे? हैंड डाउन। आनंद, अच्छी चीजें। Try to implement, try to use these all terms in your spoken communication skill. इन सारे टर्म्स को आप अपने कम्युनिकेशन में जगह देंगे। साउंड बहुत अच्छा करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नहीं, आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। नहीं, लेट्स वी हैव, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी कीजिए बेटे, समझने में टाइम लगाना है, लिखने में नहीं। लोकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू। बढ़े आगे। लीजिए बेटे, 1 मिनट 2 मिनट में 20 सेकंड हो जाता है छुट्टी। गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार में मुझे समझ में आती है लोकेश। आपने 3 बार गुड मॉर्निंग सर जी लिखा है। मैंने कि आप नहीं समझ रहे हैं कि मुझे समझा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं आप, बताइए। गुड मॉर्निंग समझ में आती है मुझे, सुप्रभात होता है हिंदी में। धन्यवाद, आपका भी गुड मॉर्निंग। बाले बच्चे गुड मॉर्निंग। 2 तो लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, अब आप तीसरा खुद से बनाओ। एक एग्जाम्पल आप खुद से और बनाइए, कोई भी चीज किसी से मैच करवा दीजिए। नहीं, आपका जूता मेरे जैसा है, नहीं आपका कपड़ा मेरे जैसा है। यू हैव द सेम पेन, एज आई हैव। नुकसान नहीं करेगा। हैव दिस नुकसान नहीं करेगा। इलेक्ट्रल पाउडर, ठीक है ना। सो डोंट आस्क एनीवन्स बॉटल विदाउट परमिशन, बिकॉज हो सकता है कि उसमें कुछ और मिला के रखा हो। नहीं, और आप पी ले। सो इट हैपेंस। डायरेक्ट पूछा करें, ध्यान से लिसन टू मी। आगे बढ़ना है। लेट्स वी हैव, अब हमारे पास सेम दैट है। क्या है? सेम दैट है। सेम दैट, ऐसे में मेडिसिन वगैरह भी पी लेना है किसी का। सेम दैट, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रल पाउडर इज नॉट हार्मफुल। सेम दैट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जरा गौर से सुनेंगे। सेम दैट जो है, इसमें अभी तक आपने 3 चीजों का जो इस्तेमाल किया, यदि आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप नोटिस करिए कि एज में कितने ऑब्जेक्ट्स थे, कितने व्यक्तियों की चर्चा हुई। नहीं, सो एज में कितने ऑब्जेक्ट थे, सेम एज में कितने ऑब्जेक्ट थे, 2। नोटिस कर रहे हो, हमेशा इन तीनों सिचुएशन में कितनी व्यक्ति वस्तु की चर्चा हो रही थी, 2। सेम दैट में सिर्फ एक व्यक्ति की चर्चा होगी, ये अलग हो गया। सेम दैट क्या करता है वो सुनेंगे। इट इज यूज्ड टू रीइंट्रोड्यूस, it is used to reintroduce something or somebody. It is used to reintroduce something or somebody, यानी किसी को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। पहले अच्छे से समझिए, लिखना है बीच में लिखते चलिए। नहीं, किसी को रीइंट्रोड्यूस करना है, यानी एक ही वस्तु है, उसके बारे में फिर से बताना है। आप वही लड़के हो जो
फेसबुक चला रहा था। नहीं, ये वैसी ही कलम है जैसा मैंने कल खो दिया। अब देखिए सेम दैट जब बोलेंगे ना अर्पित जी, वैसे मुस्कुराते आप बड़ी अच्छे हैं, मुस्कुराते रहिए। नहीं, इतना सुंदर मुस्कुराते हैं आप। नहीं, आप फिर भी गलत गलत काम कभी कभी कर देते हैं। कितना अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़े अच्छे और हो जाएंगे जब कुछ गलती आदत छोड़ देंगे। देखिए मेरा कहना है कि आप में अच्छी आदतें थोड़ी कम हो, गलत आदतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप में अच्छी आदतें थोड़ी कम हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, गलत आदतें बिल्कुल ना हो। बट आज के डेट में बच्चों में होता है ना कि अच्छी आदतों का तो कुछ पता नहीं, गलत आदतों से तो आप गिन नहीं पाइएगा। नहीं, बट कुछ लोग अभी भी हैं क्लासरूम में, जिसमें कुछ लोगों में बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक आध आदतें बस सुधारनी है, परफेक्ट हो जाएंगे आप, मिस्टर परफेक्ट, एकदम आमिर खान बॉलीवुड। तो बस एक आध आदतें सुधार लेनी है, यू आर द बेस्ट हो जाएंगे आप, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे। नहीं, बस ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसा कोई हरकत ना करें जिसपे गलती से भी कोई आप पे आरोप लगा दे, क्योंकि धुआं उठा इसका मतलब आग लगी। नहीं, यहां एकदम साफ सुथरा रखेंगे तो आप यहां आके पान खा के थूकिएगा, क्योंकि एकदम साफ सुथरा है, कोई थूका हुआ नहीं है। और कहीं यदि आपको थूकने का मन करे तो आप देखते हैं कहीं पहले से ही लाल पीला नहीं किया रहता है, तो वहां थूकने में कितना हिचकिचाएगा व्यक्ति, हिचकिचाएगा। यानी कोई आदमी वहां थूक दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से वहां गंदगी था। तो कुछ लोग जो है ना गलती करके भी कहेंगे हाथरी सर, हम सर कहां कुछ किए, कहां कुछ, हम तो सर इनोसेंट एकदम सती अनसुईया है। नहीं, गलती तो हम करते ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, लोग भांग खा करके मार्केट में थोड़ी घूमते हैं। आप ही का नाम क्यों आया, आप ही पे उंगली क्यों उठी, मार्केट में और भी लोग हैं। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कैसा है, खराब है। कहीं ना कहीं पीछे किए गए कांडों में आपको आरोपी पकड़ा गया है, पाया गया है, तो लोग आप पे शक कर रहे हैं आज तक। नहीं, अतः ध्यान रखें इन सब चीजों का। और जो बच्चे हमेशा सही अच्छी आदतें रखते हैं, हमेशा सही सही काम करते हैं, वो कभी कभी गलती से गलत काम भी कर दिए तो उनको लोग विश्वास नहीं करते। अरे वो ऐसा नहीं बोल सकता है, बोला गया है, गलती कर दिया बच्चे ने, फिर भी लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। नहीं, वो बच्चा गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा ईमानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो कुछ लोगों को ऐसे बिहेव किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे वो क्या होगा, वो ऐसे करते रहता है, उसका पास्ट में भी ऐसा हुआ है। नहीं, पिछले बार भी ऐसा किया था एक बार। अतः एक बार नींबू पानी में गया तो अब उसका रस बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं। हाँ, साफ करना चाहते हैं इमेज तो और पानी मिलाना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक उसका असर कम करने के लिए काम करना पड़ेगा, और बीच बीच में और कुछ कुछ करते रह जाइएगा, तब फिर इमेज साफ कभी होने वाला है नहीं। इसीलिए समरी ऑफ द स्टोरी, बड़ी अच्छे व्यक्ति ने किसी ने कहा था, एकला चलो। कैसे चलो, एकला, अकेले, कैसे चलो। सेम दैट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को आप री इंट्रोड्यूस करें। कैसे करें, री इंट्रोड्यूस करें। यानी आपको बोलना हो आप, यह वही पेन है जो मैंने कल खो दिया। अब पटक के छीन लेने वाली बात है, समझ रहे हैं। अभी तक बराबरी की बात हुई है, अभी तक बराबरी कैसी बात हुई है, समानता की। आपके पास वैसा ही कलम है जैसा मेरे पास हो, तो आपको मुबारक हो, मेरा मुबारक हो। यहाँ छीनने की वाली बात नहीं है। जैसे ही सेम दैट लगा, अब जैसा नहीं है, अब आपके पास वही वाला है जो कल मैं क्लास में छोड़ के आया था, पटक के ले लेना है, छीन लेना है, हमर है। सेम दैट का मतलब वही हो गया। क्या हो गया, वैसा नहीं, क्या वही नहीं। यानी यू हैव द सेम पेन, यू हैव द सेम पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे। समझ में आ रही बात। यानी कि आपके पास वही कलम है जो मैंने कल खो दिया। अब बताओ पेन कितना है, कितने पेन की बात हो रही है, एक ही पेन की, जो कल खोया उसी की चर्चा आज भी हो रही है। यू हैव द सेम बॉय दैट आई हैव सीन यस्टरडे ऑन द स्टेशन। नहीं, आप वही लड़के हो, वही आदमी हो जिसको मैंने कल स्टेशन पर देखा। नहीं, तो इसलिए स्टेशन पर इधर उधर नहीं भटके, इधर उधर। यू हैव द सेम पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे। आपके पास वही कलम है जो मैंने कल खो दिया। अतः ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दोबारा चर्चा करनी हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सेम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉपी करेंगे ना हुआ, देखिए ना, यू हैव द सेम पेन, कौन सा पेन, वही कलम, वही कलम, वही कलम मतलब कब, यानी कि जो हमारे पास कल खोया था, यानी कि एक कलम, वही कलम की चर्चा हुई है आज, जो हमने कल खो दिया। दो बार चर्चा हुई ना, उसी पेन की चर्चा हो रही है दोबारा। अच्छा ऐसे एग्जांपल बनाइए, सुनिए, यू आर द सेम बॉय दैट आई मेट यस्टरडे, तुम वही लड़के हो जिससे मैं कल मिला था। तो लड़का कौन था, कल आप ही से मिला और आज आप ही मिले ना, तो रीइंट्रोड्यूस हो गया ना, ऐसे। डन, सेम दैट फिनिश्ड, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दीपा कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ रहा है? सेम दैट का मतलब कितना ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दोबारा बात हो रही है, नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दोबारा बात हो तो सेम दैट का इस्तेमाल करना है। दो ग्रुप में कैसे सेंटेंस बनाई, ऐसे बोल देने से थोड़ी बनेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना, सेंटेंस बनाइए, कन्वर्ट किया जाएगा। कैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बनाइए। ग्रुप होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंडियन टीम उतना ही स्ट्रांग है जितना अमेरिकन टीम है, तो इंडियन टीम है एज स्ट्रांग एज इंडियन अमेरिकन टीम, हो गया। पूरा का पूरा ग्रुप को भी हम तुलना कर सकते हैं, किसी पूरे ग्रुप को फिर दूसरे ग्रुप के जैसा हम बता सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन कल्चर उतना फेमस नहीं है जितना इंडियन कल्चर, तो अमेरिकन कल्चर इज नॉट सो फेमस एज इंडियन कल्चर, हो गया। पूरा का पूरा हम पूरा देश की तुलना कर सकते हैं, ग्रुप क्या है, पूरा महादेश की तुलना कर सकते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अमेरिकन कल्चर और इंडियन कल्चर, दो ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास यहाँ, नहीं दो व्यक्ति। नेगेटिव सेंटेंस में सेम एज का इस्तेमाल कैसे, पूरा का पूरा कल्चर बता रहे हो ना आप, यहाँ सेम एज नहीं, यहाँ सेम का मतलब दो ऑब्जेक्ट को पूरा एक किसी के जैसा बताने के लिए यूज करेंगे, तो वहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, सेम पेन हो, सेम बॉय हो, सेम गर्ल हो, सेम बुक हो, तब वहां पे आप सेम का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे सेम नहीं, के जैसा बताया जा रहा है। इंडियन कल्चर इज सेम एज अमेरिकन कल्चर, ऐसा बोलना चाहते हैं, तो सेम एज एक साथ यूज होता है कभी, देखिए तो यहाँ सेम है, एक साथ यूज हुआ है, देखिए तो यू हैव द सेम पेन दैट आई हैव लॉस्ट यस्टरडे, सेम एज में देखिए तो सेम एज एक साथ यूज हुआ है, यहाँ सेम एज कनेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, सेम अलग और एज अलग, यू हैव द सेम पेन एज आई हैव, ये ऐसे सेम एज ऐसे नहीं, इंडियन कल्चर इज सेम एज अमेरिकन कल्चर यूज करेंगे तो फिर एक गलत फॉर्मेशन है, एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे, इंडियन कल्चर इज एज फेमस एज, यहाँ एडजेक्टिव डाल रहे हैं ना, फेमस डाल रहे हैं, यानी कि इंडियन कल्चर की फेम हम बता रहे हैं बस, तो वहां एज का इस्तेमाल, हाँ पूरा यदि कर दीजिएगा, जैसे अमेरिकन कल्चर इज सेम, तो फिर आपको वहां पे बीच में कुछ लिखना पड़ेगा, सेम फेमस या सेम फेमस एज अमेरिकन कल्चर, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ लिख सकते हैं, दैट आई सी नहीं, दैट आई सी नहीं, दैट आई सॉ, कल देखा ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया ना, हाँ सेंटेंस सही है, बनाया सही है, थोड़ा सा टेंस अच्छे से देख लेना है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, एक बार चारों देखिए तो अच्छे से, एक बार चारों का रिवीजन कर लीजिए, एक बार चारों को बड़ी बारीकी से क्या कर लीजिए, done? Yes, sir. The class rest for the day. See you next day. Love you.